my smart friends out there, and welcome back to this session of English class. Today, in this session, we are going to read and explain the exercises of Aladdin found the wonderful lamp. इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज पार्ट है उसको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. तो आइए, without delaying, let's read the exercises of this chapter. So we will start with the exercise of think and write. यानी कि सोचो और लिखो. स्टोरी हमने पढ़ ली है अच्छी तरीके से, और अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी, समझी होगी सुन के, तो आपको ये ट्रू फॉल्स का अभी नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है, बहुत ही इजीली आपको आ जाएगा. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. अगर करेक्ट होगा स्टेटमेंट, सही होगा, तो आपको टी लिखना है ट्रू का, और अगर गलत है तो एफ लिखना है फॉल्स का. तो देखिए, फर्स्ट हमारा जो स्टेटमेंट है, अलादीन लिव्ड विद हिज फादर, यानी कि अलादीन अपने पिता के साथ रहता था. तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, तो आप इस तरह से एफ लिखेंगे. सेकंड है, द विजार्ड वाज अलादीन अंकल, यानी कि जो जादूगर था वो अलादीन का अंकल था, चाचा था. ये भी एक गलत स्टेटमेंट है, तो दिस इज आल्सो फॉल्स, तो यहाँ पे आप एफ लिखेंगे. द विजार्ड वाज फ्रॉम चाइना, विजार्ड चाइना से था, तो ये भी गलत है, वो अफ्रीका से था ऐसा उसने बताया था. सो दिस इज अगेन अ फॉल्स स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज अलादीन वाज लेजी एंड डिड नॉट वर्क, अलादीन आलसी था और वो काम नहीं करता था. ये ट्रू है, ये सही स्टेटमेंट है, तो आप टी लिखेंगे. एंड लास्ट स्टेटमेंट है जो हमारा, द विजार्ड बॉट अलादीन अ वॉच, विजार्ड जादूगर अलादीन के लिए एक घड़ी लेके आया. तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि वो उसके लिए नए कपड़े लेके आया था. अब नेक्स्ट जो है हमारा, टेक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यहाँ क्वेश्चन लिखा है और जो इसका सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा उस पे हमें इस तरह से टिक मार्क लगाना है. तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द विजार्ड मेक अ फायर, यानी कि जादूगर ने फायर, आग क्यों लगाई. बिकॉज इट वॉज कोल्ड, क्योंकि बहुत ठंड थी. बिकॉज ही वॉज टायर्ड, क्योंकि वो थक गया था. बिकॉज ही वॉन्टेड टू कास्ट अ स्पेल, क्योंकि वो कोई जादू करना चाहता था. बिकॉज ही वॉन्टेड टू कुक फूड, क्योंकि वो खाना बनाना चाहता था. तो उसने आग क्यों लगाई थी? ऑब्वियसली बिकॉज ही वॉन्टेड टू कास्ट अ स्पेल, क्योंकि वो कोई जादू करना चाहता था, इसलिए उसने आग लगाई थी. तो इस तरह से आप सी ऑप्शन पे टिक का मार्क लगाएंगे. देखिए बच्चों, जब तक आप समझ के जो है नहीं करेंगे तो आपसे गलती हो सकती है. अगर आपने सारे सेंटेंसेस समझ लिए क्या लिखा है, तो आपसे गलती होने का कोई चांस नहीं है. सेकंड है, व्हाट डिड द विजार्ड वांट अलादीन टू गेट फ्रॉम अंडर द स्टोन, जादूगर क्या चाहता था कि अलादीन उस पत्थर के नीचे से उसके लिए क्या लेके आए. अ स्टोन, एक पत्थर. ज्वेल्स, यानी हीरे जवाहरात जेवर. अ रिंग, एक अंगूठी. या फिर अ लैम्प, एक लैम्प. तो लैम्प चाहता था कि वो लेके आए, तो ये एक इसका करेक्ट ऑप्शन है. तो इसके आगे जो है क्वेश्चन आंसर और ये सब तो हम कर चुके हैं. अब देखिए, हम वर्ड स्टडी की एक्सरसाइज देखते हैं. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. सडनली द अर्थ ओपन, यानी कि अचानक, सडनली क्या होता है, अचानक से अर्थ यानी कि धरती खुल गई. अलादीन वॉज आउटसाइड इन द सन अगेन, और अलादीन बाहर सूरज में फिर से था. ही वॉज हैप्पी एंड रैन होम क्विकली टू हिज मदर, तो वो बहुत खुश था और क्विकली मतलब कि तुरंत ही वो अपने माँ के पास भागा. द वर्ड सडनली इज मेड बाय एडिंग एल वाई टू द वर्ड सडन. तो सडनली ये जो शब्द है, ये सडन शब्द में एल वाई लगा के बना है. सडन यानी अचानक, है ना, तो उससे सडनली बना है. द सेम हैपेंस इन क्विकली, तो ऐसा ही क्विकली के साथ है, वेयर एल वाई इज एडेड टू क्विक, जहां पे क्विक वर्ड के साथ एल वाई ये जोड़ा गया है. ठीक है ना, तो ये सफिक्स है एक्चुअली. तो एल वाई इज कॉल्ड अ सफिक्स. तो एल वाई एक सफिक्स है, एज इट इज एडेड एट द एंड ऑफ अ वर्ड, क्योंकि ये शब्द के आखिर में लगता है, तो इसको सफिक्स कहते हैं. और इस तरह के जो शब्द के पहले लगते हैं उनको प्रीफिक्स बोलते हैं. ठीक है, तो ये एल वाई यहाँ पे सफिक्स है. बोथ सडनली एंड क्विकली आर एडवर्ब्स, तो ये दोनों ही शब्द जो है एडवर्ब्स हैं. कैन यू थिंक ऑफ मोर एडवर्ब्स व्हिच आर फॉर्म्ड इन सच अ वे. तो इस तरह से आप क्या और एडवर्ब्स भी सोच सकते हैं जो इस तरह से बनते हैं एल वाई शब्द का यूज करके. सम आर लिस्टेड इन द हेल्प बॉक्स. तो हेल्प बॉक्स में देखिए, हैप्पीली, क्वाइटली, ब्रेवली, सीक्रेटली, प्रॉपरली, जेंटली, है ना. तो जेंटली में हमने ई हटा के वाई लगाया. तो ऐसे ही हम अपने पिछले सेशन में देख चुके हैं कि किस तरह से हमने न्यू वर्ड्स बनाए. सेकंड है, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस.
देन दे वेंट फॉर अ लॉन्ग वॉक, फिर वो एक लंबी वॉक पे चले गए टहलने। दे वॉकड अलोंग अ स्टोनी पाथ, वो एक स्टोनी यानी कि पथरीली जो है सड़क से जा रहे थे। तो अब इसमें देखिए स्टोनी को अंडरलाइन किया गया है, क्या बता रहे हैं यहाँ पे, हियर बाय हैज बीन एडेड टू द नाउन स्टोन। तो यहाँ पे स्टोन जो शब्द है, नाउन का शब्द है, उसमें वाई ऐड किया गया है टू मेक इट एन एडजेक्टिव स्टोनी, और इससे जो है स्टोनी ये एक एडजेक्टिव बना है। दैट मीन्स फुल ऑफ स्टोन, जिसका मतलब क्या होता है, फुल ऑफ स्टोन यानी पत्थरों से भरा हुआ, स्टोन यानी पत्थर और फुल ऑफ स्टोन यानी पत्थर से भरा हुआ। कैन यू थिंक ऑफ मोर वर्ड्स वेयर मीनिंग चेंजेस सिमिलरली ड्यू टू एडिशन ऑफ वाई? तो क्या आप इस तरह से और शब्द भी सोच सकते हैं जिससे कि जो बेसिक शब्द है उससे मीनिंग चेंज हो जाए, मतलब उसका दूसरा हो जाए वाई शब्द लगा के। सम सच वर्ड्स आर गिवन इन द हेल्प बॉक्स। तो इस तरह से हेल्प बॉक्स में और भी शब्द है, तो ये भी हमने पिछले अपने सेशन में किया हुआ है। ड्रीम से ड्रीमी, हेयर से हेयरी, स्टॉर्मी, नीडी, बोनी, क्रंची। तो ये हम ये वाली एक्सरसाइज भी कर चुके हैं। अब देखिए ग्रामर, ग्रामर में भी हमने एक एक्सरसाइज की थी, उसको समझते हैं आज। यूजिंग शैल फॉर प्रॉमिस, शैल का यूज करना प्रॉमिस की जगह। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आई शैल बाय यू सम ब्यूटीफुल क्लोथ्स, यानी मैं तुम्हें कुछ सुंदर कपड़े दिलाऊंगा। हियर शैल इज यूज्ड फॉर मेकिंग प्रॉमिस, तो यहाँ पे शैल का इस्तेमाल किया है प्रॉमिस के लिए, यानी कि उसने उससे प्रॉमिस किया, वादा किया। नाउ रीराइट द सेंटेंसेस गिवन बिलो सब्स्टिट्यूटिंग प्रॉमिस इन द सेंटेंसेस। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे प्रॉमिस की जगह शैल का यूज करना है और फिर से सेंटेंस लिखना है। ऑल्सो मेक अदर नेसेसरी चेंजेस इन द सेंटेंसेस, और इसके साथ ही जो दूसरे चेंजेस हैं वो भी करने हैं। तो जैसा कि मैंने आपको सेशन में पिछले बताया भी था कि किस तरह से हमने चेंजेस किए थे। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, एक इसमें किया हुआ है, ही हैज प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी, यानी कि उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे हेल्प करेगा। ही शैल हेल्प मी, ठीक है ना। तो ही हैज प्रॉमिस्ड की जगह क्या हो गया, ही शैल हेल्प मी, ही प्रॉमिसेस टू हेल्प मी। तो इसी तरह से हमने जितने भी सेंटेंस है उसका यूज किया है। तो आगे की जो एक्सरसाइज है बेटा कंपोजिशन और बाकी की, वो हम अभी करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि उनको किस तरह से हमें करना है। So to continue with, we will start with the exercise of composition. First is, let's assume that the story of Aladdin has not ended yet. तो ऐसा मानते हैं, ऐसा सोच के चलते हैं कि जो अलादीन की स्टोरी है वो अभी खत्म नहीं हुई। Continue the story of your liking and give it a different end in about 5 sentences. तो अब हमें इस एक्सरसाइज में क्या करना है, करीब करीब 5 सेंटेंसेस में हमें इस स्टोरी का एक अलग एंड करना है, अपनी इमेजिनेशन का यूज करके कि ये अभी एंड नहीं है, स्टोरी का एंड होगा। तो देखिए अलादीन, हमने क्या पढ़ा था एंड में कि अलादीन को वो जीनी जो है बाहर निकाल देता है। तो अब क्या होता है, वो दौड़ के घर जाता है। फिर क्या है, अलादीन वाज हैप्पी टू बी द मास्टर ऑफ द जीनी, अलादीन बहुत खुश होता है कि अब वो उस जीनी का मास्टर है। ही डिमांडेड द जीनी टू बिल्ड अ बिग न्यू हाउस फॉर हिम, तो वो जीनी से डिमांड करता है कि वो उसके लिए एक बहुत बड़ा सा घर बना के दे। द जीनी ओबेड द ऑर्डर ऑफ हिज न्यू मास्टर, और जीनी अपने नए मास्टर का, जो नया मालिक होता है उसका जो ऑर्डर है उसको स्वीकार करता है और उसको घर बना देता है। देन अलादीन डिमांडेड न्यू क्लोथ्स एंड गुड फूड्स, फिर अलादीन जो है उससे डिमांड करता है, मांग करता है कि उसको नए कपड़े और अच्छा अच्छा खाना दे। द जीनी प्रोवाइडेड हिम विद ऑल हिज डिमांड्स, और जीनी जो जो वो कहता जाता है उसकी सारी डिमांड्स को पूरा करता है। तो ये इसका एक अलग डिफरेंट एक एंड हो सकता है। आपको अगर आपके दिमाग में कुछ हो तो आप भी जरूर फ्रेज कीजिए वर्ड्स और इस तरह से कर सकते हैं। सेकंड है, इफ यू वर गिवन अ रिंग विच कैन ग्रांट यू योर विशेस, व्हाट वुड यू विश फॉर? अगर आपको कोई ऐसी रिंग, अंगूठी मिल जाए जो कि आपकी मनचाही मुरादें पूरी करे, तो आप किस चीज की विश करेंगे, क्या चाहेंगे? लिस्ट योर विशेस हियर, तो यहाँ पे अपनी विशेस, अपने मन की बातें लिखिए। If I were given such a ring, I would wish that everyone in this world should be happy and rich. अगर मुझे ऐसी कोई रिंग मिले तो मैं ऐसी अंगूठी मिले तो मैं उससे विश करूंगी कि इस दुनिया में सब लोग ही खुश हों और रिच हो जाए, अमीर हो जाए। I would also wish that there would be no differences in the world. और मैं ये भी चाहूंगी कि इस दुनिया में कोई भी डिफरेंस ना हो, मतभेद ना हो, लोगों के झगड़े ना हो। Peace should exist everywhere. और पूरी दुनिया में जो है शांति जो है कायम रहे, शांति बनी रहे। तो मैं इस तरह से शायद कुछ विश करूंगी।
अब देखिए ट्रांसलेशन, ये बहुत ही मेन पार्ट है आपका समझने का। ट्रांसलेट द पैसेज इनटू हिंदी। एक पैसेज दिया हुआ है इंग्लिश का, इसको हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो देखिए हम एक एक सेंटेंस वाइज देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, लॉन्ग लॉन्ग अगो इन अरेबिया देयर लिव्ड अ पुअर बॉय हुज नेम वाज अलादीन। तो देखिए इसका क्या होगा, बहुत समय पहले, यानी लॉन्ग लॉन्ग अगो बहुत समय पहले अरब में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम अलादीन था। ठीक है ना। तो जब देखिए बच्चों क्या होता है कि हमने लिव्ड और वॉज इस तरह के शब्द यूज हुए, यानी कि हमारा पास्ट टेंस का, सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं, तो इसलिए हमने इस तरह से कि रहता था, वो ऐसा उसका नाम था, है ना। ही लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस विद हिज मदर। तो सेकंड सेंटेंस में क्या होगा, देखिए वो अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। ठीक है। फिर है ही वॉज लेजी एंड ही डिड नॉट लाइक टू वर्क एट ऑल। तो लेजी का मतलब क्या होता है, आलसी। तो क्या होगा इसका, वह बहुत आलसी था और उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। और लास्ट लाइन क्या है, ही यूज्ड टू स्पेंड हिज टाइम प्लेइंग इन द स्ट्रीट विद अदर बॉयज। तो इस सेंटेंस का होगा, वह अपना समय अन्य लड़कों के साथ गली में खेलने में व्यतीत करता था। तो इस तरह से ये जो पूरा स्टेंजा हमने पढ़ा उसका हिंदी ट्रांसलेशन ये होगा। फिर से एक बार पढ़ती हूँ। बहुत समय पहले अरब में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम अलादीन था। वो अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वो बहुत आलसी था और उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपना समय अन्य लड़कों के साथ जो है वो अपना समय अन्य लड़कों के साथ गली में खेलने में व्यतीत करता था। तो ये इसका ट्रांसलेशन हुआ। तो बच्चों आज ये चैप्टर हमारे यही फिनिश होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरीज अगर होंगी आपकी तो आप हमारे ऐप के थ्रू क्वेरीज जो है रिजॉल्व कर सकते हैं, अपनी पूछ सकते हैं मुझसे। तो अब जो है मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, अगले सेशन में फिर से एक नए चैप्टर के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए आपसे जो है विदा लेती हूँ। हैव अ ग्रेट डे, हैव फन एंड रीड अ लॉट। खूब पढ़िए लिखिए। सो थैंक यू एंड बाय।